गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम आदर्श उपाध्याय है। दोस्तों, हम इस यूट्यूब चैनल के थ्रू ये जानते हैं कि आप कैसे फिट रह सकते हैं किसी भी परिस्थितियों में और कैसे बीमारियों से मुक्त रह सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये टॉपिक आए दिन हमें सुनने में आ रहा है और ये धीरे 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 पूरी दुनिया इसके चपेट में आ रही है। दोस्तों दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रेस की। दोस्तों, ये स्ट्रेस को सबसे पहले एज ए बीमारी के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया 17वीं सेंचुरी में यूरोप में, और उसके बाद इसके ऊपर थोड़ी सी मेडिसिन भी चालू की गई। लेकिन मेडिसिन का इस पर इतना कुछ इफेक्ट अभी तक पड़ा नहीं है। ऐसे हम केस स्टडी में नहीं देख पा रहे हैं कि मेडिसिन से कोई पूरी तरह से इसके रिकवर हो जा रहा है। दोस्तों आपको मैं डेटा के तो समझाऊंगा कि बीमारी कितनी हमारे देश में फैलती जा रही है, एक विकराल रूप लेते जा रही है और लोग इसके चपेट में आते जा रहे हैं। दोस्तों, 70% सभी बीमारियाँ 70% जितनी बीमारियाँ हैं उसका सीधे तौर पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं कारण स्ट्रेस से जुड़ा हुआ है। दोस्तों 60% हमारे पेट दर्द, हमारे बैक से जुड़ा हुआ, हमारे पेट से जुड़ी बीमारियाँ है, उसका कारण सीधे तौर पे स्ट्रेस से जुड़ा हुआ है। दोस्तों 75% हमारे सर्वाइकल के जो पेन है, हमारे बैक के जो पेन है, उसमें जो 75% उसकी जो बीमारियाँ हैं वो स्ट्रेस से जुड़ी हुई। दोस्तों 80% दोस्तों हमारे जो हेडेक संबंधी जितने पेशेंट आते हैं, तो हेडेक संबंधी जितने पेशेंट हैं उनका सीधे तौर पे उसके प्रॉब्लम का कारण स्ट्रेस है। दोस्तों मैं आपको और एक डेटा बताऊंगा कि एक यूनाइटेड नेशन हर साल एक सर्वे करता है। वो सर्वे में वो ये पता करता है कि एक कौन से देश के लोग सबसे ज़्यादा खुश है और कौन से देश के लोग सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में या दुखी है। उसे एक हैप्पीनेस इंडेक्स नाम दिया गया है। दोस्तों इसमें पिछले साल 2020 के जो सर्वे है उसमें यह पाया गया कि यूरोप का एक देश है फिनलैंड, वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा खुश है। और हमारा देश जो भारत है वो 144 नंबर पे आ रहा है। दोस्तों यानी कि हम इतने स्ट्रेस में हैं कि 156 कंट्रीज़ में से हम 144 नंबर पे आ रहे हैं, जिसमें कि लास्ट ईयर हम लोग 140 नंबर पे थे। यानी कि साल 10 साल हम लोग ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ जीते जा रहे हैं और हमारा रैंकिंग और डाउन 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 होते जा रहा है। दोस्तों यहाँ तक कि पाकिस्तान जैसा देश भी हमसे काफ़ी, वहाँ के लोग खुशहाल है और वो 65 नंबर पे आ रहे हैं, यानी हम उनसे भी काफ़ी दुखी रह रहे हैं। दोस्तों आज हम सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये स्ट्रेस होता क्या है और ये कैसे हमारे ऊपर हावी हो जाता है। दोस्तों क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है, इसे तो हम लोग खुद डेवलप कर लेते हैं। दोस्तों हमारी कैपेसिटी के हिसाब से, हर एक इंसान की अलग अलग कैपेसिटी होती है किसी भी चीज़ को सॉल्व करने की, और कैपेसिटी के हिसाब से उस पर ये चीज़ धीरे 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 डेवलप होते जाता है और बाद में उसको अपनी चपेट में ले लेता है। दोस्तों स्ट्रेस में होता क्या है कि कोई भी प्रॉब्लम, छोटी हो बड़ी हो, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, ऑफिस से जुड़ा हुआ काम का प्रॉब्लम हो सकता है, या कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम जिसका कि हम सॉल्व कर पाने में हमारी कैपेसिटी कम हो जाती है या उसकी क्षमता हम में नहीं रहती है, तो धीरे धीरे वो एक विचार के रूप में हमारे दिमाग में घर कर जाता है और 24/7 वो दिमाग में रहने लगता है और दिमाग धीरे धीरे उसी के बारे में सोचने लगता है, और ताकि बाकी के सारे जो उसके फंक्शन है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे से इफेक्ट हो जाते हैं। दोस्तों क्योंकि ब्रेन का क्या रहता है कि उसको जिस काम को प्रायोरिटी दिया जाए उसी काम को ज़्यादा प्रायोरिटी पे करता है, दूसरे कामों को वो थोड़ा सा नज़रअंदाज कर देता है। तो उस समय क्या होता है कि जब आप उसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हैं तो ब्रेन को लगता है कि यही प्रॉब्लम की प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसी चीज़ की प्रायोरिटी ज़्यादा, उसी के बारे में सोचने लगता है। दोस्तों जिसकी वजह से धीरे 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 ब्रेन थक जाता है और बाकी के फंक्शन पूरी तरह से स्टॉप कर देता है। आपको और एक सिंपल भाषा में समझाऊंगा कि जैसे कि अगर आपने आपके कोई एक वेट लिफ्ट किया है, आपके हाथ में कोई वेट लिफ्ट किया या आपके सर पे कोई वेट रखा है, तो आप धीरे धीरे ये पाएंगे कि आपकी बॉडी का वो पार्ट धीरे धीरे थकते जा रहा है। दोस्तों जैसे कि आप हाथ में वेट लिए तो आपका हाथ थकते जाएगा और धीरे धीरे नम हो जाएगा या पेन हो जाएगा और आप वो वेट रख देंगे, या सर पे रखा है तो आपके नेक में पेन होगा, बैक में पेन होगा और आप वो वेट रख देंगे। सेम यही कंडीशन आपके ब्रेन की होती है। दोस्तों ब्रेन पे भी जब एक विचार कंटिन्यू रहने लगता है तो उसको सोचते 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 क्या होता है, ब्रेन भी थकने लगता है और इसका सीधा सीधा इफेक्ट होता है ब्रेन के उस पार्ट पे जो कि पूरे बॉडी के फंक्शन के रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। दोस्तों हाइपोथैलेमस काफ़ी लोगों ने सुना होगा, इसके बारे में जिन्होंने नहीं भी सुना है उन्हें बता दूं कि हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट होता है, ये बादाम के आकार का होता है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि हमारे बॉडी का सारा फंक्शंस जितने, जैसे कि नींद आना, खाना, भूख लगना, प्यास लगना, डाइजेशन होना, सारा फंक्शन जो है ये हाइपोथैलेमस देखता है। और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स भी है जिसका प्रोडक्शन भी हाइपोथैलेमस ही रिस्पॉन्सिबल होता है, दूसरे ग्लैंड्स के साथ मिलकर ये उसका प्रोडक्शन करता है। दोस्तों तो इससे क्या होता है कि जब हाइपोथैलेमस इफेक्ट हो जाता है तो शरीर का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है यानी फिर नींद नहीं आता है, आपको भूख ज़्यादा लगने लगती है या भूख लगना बंद हो जाता है, आपको डाइजेशन नहीं होता है, तो जिसकी वजह से बाकी की बीमारियां चालू हो जाती है, जैसे कि डायबिटीज़,
हेडेक होना, ब्रेन पे इसका इफेक्ट करना, मेंटली डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम हो जाना, क्योंकि नींद नहीं आने से आपका ब्रेन बिल्कुल तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता, उसको रेस्ट नहीं मिल पाता है। और तमाम बीमारी यहाँ से हार्ट संबंधित, आपके जो कोलेस्ट्रॉल से संबंधित हुई बीमारियाँ है, या आपके धीरे धीरे आपके बॉडी में एसिड का लेवल बढ़ जाता है इंडाइजेशन की वजह से, और ऑक्सीजन का लेवल कम होते जाता है, जिसकी वजह से हमारा यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो जाता है, पीएच लेवल हमारे ब्लड का काफ़ी बढ़ जाता है दोस्तों। और दूसरा जो हार्मोन्स होता है, जैसे कि एंडोफिन हार्मोन्स और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, ये दो हार्मोन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में, जो कि हमारे मूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये दोनों हार्मोन्स का भी प्रोडक्शन कम हो जाता है या धीरे धीरे इसका स्टॉप हो जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या होता है दोस्तों, कि ये इसको लव हार्मोन्स कहते हैं। लव हार्मोन्स मतलब हमारे फैमिली में जो केयरिंग होता है, जो फैमिली के प्रति लव की भावना होती है, या सेक्सुअल डिज़ायर जिससे होता है, वो उससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और एंडोफिन हार्मोन्स जो होता है उसको बोलते हैं हैप्पी हार्मोन्स, जो हमारे मूड में जो इंजॉय करने की भावना है, जो आनंद लेने की जो क्षमता है, वो उससे एंडोफिन हार्मोन्स से वो चीज़ें होता है। अब ये दोनों हार्मोन्स का जब प्रोडक्शन कम हो जाता है या धीरे धीरे बंद होने लगता है, तो उससे क्या होता है कि हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगता है, और हमारे फैमिली में डिस्प्यूट्स बढ़ जाते हैं, हमारे फैमिली में डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ने लगते हैं, हम अकेले रहना प्रीफर करने लगते हैं, कहीं घूमने का मन नहीं करता है, दोस्तों में जाने का मन नहीं करता है, और हम खुद को कट ऑफ कर लेते हैं दूसरे नॉर्मल लाइफस्टाइल से। और वहाँ से चालू होता है दोस्तों हमारे नॉर्मल से डिप्रेशन में जाने की प्रक्रिया, या वो कहें तो उसके बाद हम लोग एक अलग ज़िंदगी जीने लगते हैं कि और लोगों से काफ़ी दूर निकल जाते हैं दोस्तों हमारे देश में हम देखेंगे कि 73 करोड़ लोग, सर्वे में बताया गया है, एक लेटेस्ट स्टडी है दोस्तों, कि 73 करोड़ लोग हैं जो आज स्ट्रेस में जी रहे हैं, यानी हर 2 में से 1 इंसान आज स्ट्रेस में जी रहा है, यानी 50% हमारी जो पॉपुलेशन है वो आज स्ट्रेस में जी रही है दोस्तों। तो दोस्तों हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके जो पास में, आपके पड़ोस में, आपके घर में, आपके फ्रेंड्स इस आज स्ट्रेस में जी रहे हैं दोस्तों। यानी अगर आपके परिवार में 4 लोग हैं तो समझिए कि उसमें से 2 कोई ऐसे लोग हैं कि जो हो सके उन्हें पता नहीं है, या वो शेयर नहीं कर रहे हैं, बट वो स्ट्रेस में जी रहे हैं दोस्तों। इसलिए आज के दोस्तों हम आगे कुछ सिम्टम्स बताएंगे, उस सिम्टम्स को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उससे आप ये जान पाएंगे कि कहीं आप तो इस स्ट्रेस में नहीं जी रहे हैं, या आपकी कोई पहचान में, कोई आपके पड़ोस में, या कोई आपके फ्रेंड्स तो इस स्ट्रेस में नहीं जी रहे हैं दोस्तों इसका पहला जो सिम्टम्स है वो है बेड पे जाने के बाद भी 1.5 से 2 घंटे तक नींद का ना आना, या 3 घंटे 4 घंटे नींद का ना आना दोस्तों। दूसरा है आपको सोने के लिए नींद के गोलियों का इस्तेमाल करना या ज़रूरत पड़ना दोस्तों। तीसरा है स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाना, या फिर आपको अकेले रहने का मन करना, दूसरे में इन्वॉल्व होने का मन ना करना। चौथा होता है किसी भी चीज़ पे फोकस ना कर पाना, आपको कंसंट्रेशन ना कर पाना। जैसे सपोज आपकी कोई ऑफिस में कोई मीटिंग चल रही है, या कोई कहीं लेक्चर चल रहा है, स्टूडेंट हो तो, या फिर कहीं पे फैमिली में कोई बात चल रही है, लेकिन उस पर आपका दिमाग का फोकस ना हो पाना। चौथा जो होता है वह है किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी चीज़ में जो आपके कुछ लाइफ में प्रॉब्लम्स है उस पर डिसीजन ना ले पाना, जल्दी समझ ना पाना कि इस चीज़ में राइट डिसीजन क्या है, रॉन्ग डिसीजन क्या है, और आप कोई कैसे भी डिसीजन ले लेते हैं, या उसके लिए आपको लगता है कि मैं कैपेबल नहीं हूँ चीज़ के डिसीजन लेने के लिए, फिर आप कहीं और से पूछने लगते हैं कि इसमें क्या डिसीजन लिया जाए। उसके बाद जो सबसे बड़ा सिम्टम्स है दोस्तों वो है हेडेक होना, बार बार आपके बॉडी में हेडेक होना, बार बार हेडेक होना, और 24 घंटे, कभी कभी किसी लोगों में 2-2 दिन वो प्रॉब्लम चलता है। कभी कभी किसी को लगता है कि हमें माइग्रेन हो रहा है, कभी किसी को कुछ लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ों का प्रॉब्लम स्ट्रेस हो सकता है दोस्तों उसके बाद एक प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अचानक वेट गेन हो जाना या वेट लॉस हो जाना बिना किसी एफर्ट के हो जाना दोस्तों। जैसे कि आपने कोई जिम नहीं किया, कुछ डाइट नहीं किया, और अचानक वेट का लॉस हो जाना, या फिर अचानक वेट का बढ़ जाना, तो ये हो सकता है कहीं ना कहीं स्ट्रेस से संबंधित कारण हो सकता है। जो उसके बाद सर है, उसके बाद सबसे बड़ा एक रीज़न है, या एक सिम्टम्स कहेंगे, कि आपके बॉडी में एनर्जी फील ना होना। आप सुबह उठे हैं, आप कुछ भी खा रहे हैं, बट दिन भर में आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे बॉडी में एनर्जी है ही नहीं। उसके बाद एक सबसे बड़ा सिम्टम्स है दोस्तों, कि सेक्सुअल डिज़ायर का ख़त्म हो जाना या कम हो जाना। ये भी काफ़ी बड़ा सिम्टम्स है, जिसकी वजह से आज लोग इसको अलग अलग नाम से देते हैं, या अलग अलग दवाओं के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन उनके मेन जो कारण है उसके ऊपर वो हिट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं स्ट्रेस से आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों उसके बाद और एक इसका सबसे बड़ा इसका हम एक सिम्टम्स कहेंगे कि आपकी बॉडी में पेन रहना, जैसे कि नेक पेन होना, चेस्ट पेन होना, बैक पेन होना, और वो कंटिन्यू रहना। ये हो सकता है, ये भी कहीं ना कहीं दोस्तों स्ट्रेस से जुड़ा हुआ हो सकता है दोस्तों इसमें से कोई भी सिम्टम्स अगर आपको लगे, या आपके फैमिली में आप कहीं पे किसी पे देखें, तो आप इसके बारे में उसको इजीली मत लीजिए, लाइटली मत लीजिए। ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस का शुरुआत हो सकता है, और इसको शुरुआत में आप चाहें तो ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि एक बार ये बढ़ गया और आपको डिप्रेशन में लेके चला गया, तो वहाँ से निकल पाना दोस्तों काफ़ी मुश्किल होता है दोस्तों हम ये वीडियो 4 पार्ट में बना रहे हैं, तो अगले 3 पार्ट में हम ये जानेंगे कि इससे कैसे बाहर निकला जाए दोस्तों। और ये हमारा दावा है कि आप अगले वीडियो में हम जो चीज़ें बताएंगे
जिसमें कुछ हम एक्सरसाइजेस बताएंगे, कुछ आपको डाइट में चेंजेस करने बताएंगे, कुछ आपके डेली रूटीन में चेंजेस करने बताएंगे। तो आप 90 डेज़ में ये कम्प्लीटली इससे बाहर आ जाएंगे दोस्तों, और पूरी तरीके से फ्रेश फील करेंगे और पूरी तरह से एनर्जेटिक फील करेंगे। आप खुद में काफ़ी चेंजेस आप फील करेंगे। हम आपको ये बताएंगे कि आप कैसे बॉडी को फिर से फिट करा सकते हैं, कैसे आप हार्मोन्स के प्रोडक्शन को आप फिर से अपना नॉर्मल कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये एक हमारे यूट्यूब चैनल को बस एक हिट करने के लिए नहीं या उसको पॉपुलर करने के लिए नहीं, बल्कि अपने अपने फ्रेंड्स के बारे में या अपने दोस्तों को इसके जो हमने आज बताया है यह जानकारी पहुंचाने के लिए इस वीडियो को हमारे शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। एक हेल्थ के लिए आप शेयर कीजिए। अब हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगला पार्ट जरूर देखिए, क्योंकि उसमें हम आपको बताएंगे कि आप इस चीज़ों से कैसे बाहर निकल सकते हैं दोस्तों। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।